सुप्रभात बच्चों, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे थे राज्य सरकार और राज्य सरकार में हम पढ़ रहे थे विधान परिषद के कार्य। कल हमने कानून निर्माण संबंधी कार्य को पढ़ लिया था, जिसमें कहा गया था कि संविधान के थोड़ा सा पिछला देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 197 में वर्णित है कि विधान सभा द्वारा कोई विधेयक पास करके विधान परिषद को भेजा जाता है तो विधान परिषद पारित तिथि से 3 माह तक उसे नहीं भेजती है तो उस विधेयक को उन्हें पास कर विधान परिषद को भेजती है और विधान परिषद में भाग देकर उन्हें विधान सभा को भेजती है जो विधान सभा को निकालने नहीं होते, ऐसी स्थिति में वह 1 माह बाद पारित मान लिया जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के विधान परिषद के द्वारा 4 माह की देरी की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 197 में वर्णित है कि विधानसभा द्वारा कोई विधेयक पास करके विधान परिषद को भेजा जाता है तो विधान परिषद पारित से 3 माह तक उसे नहीं भेजती है तो उस विधेयक को पुनः पास कर विधान परिषद को भेजती है और विधान परिषद उसमें सुझाव देकर पुनः विधानसभा को भेजती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में वह 1 माह बाद पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये हुई विधान परिषद की कानून निर्माण की शक्ति। ठीक है,
विधान परिषद किसी साधारण विधेयक में 4 माह विलंब कर सकती है। ठीक है भाई, कितने दिन विलंब कर सकती है? 4 माह विलंब कर सकती है। 4 माह भेज दिया, सुझाव के साथ वापस भेज दिया, और जो विधान परिषद ने सुझाव दिए, संशोधन किया, वो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं है, ऐसी स्थिति में वो पुनः उसे भेजेगी, और भेजने के बाद वो 1 महीने तक भी विचार नहीं करती है उस विधेयक पर, पास नहीं करती है, तो वो विधेयक पास मान लिया जाता। ये हुआ, कल हमने इसको पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद की कार्यपालिका संबंधी शक्ति या कार्य। विधान परिषद के कार्यपालिका संबंधी कार्य। आज क्या है? विधान परिषद के कार्यपालिका संबंधी कार्य। ठीक है, अब देखिए, विधान परिषद के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद के सदस्य परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं? विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं, और मंत्री परिषद के सदस्य होने के नाते वह विधानसभा के कार्यों के ऊपर प्रश्न, प्रस्ताव तथा वाद विवाद के आधार पर मंत्रिपरिषद को नियंत्रित कर सकती है। क्या कर सकती है? मंत्रिपरिषद को नियंत्रित कर सकती है। विधान परिषद प्रश्नों विधान परिषद है प्रश्नों, प्रस्ताव तथा वाद विवाद। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो विधान प्रश्नों, प्रस्ताव तथा वाद विवाद के आधार पर मंत्री परिषद पर नियंत्रण रख सकती है।
ठीक है, क्या रख सकती है, नियंत्रण रख सकती है, किंतु किंतु उसे मंत्री परिषद को मंत्री परिषद को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं होता है। यह कार्य केवल विधान सभा द्वारा ही किया जा सकता है। भाई देखिए, कार्यपालिका संबंधी कार्य, अब कार्यपालिका संबंधी कार्यों में हमने पढ़ा कि कार्यपालिका संबंधी कार्य क्या करते हैं, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो इसके सदस्य हो सकते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, और मंत्री परिषद के सदस्य होने के नाते वो प्रश्न पूछ करके, प्रस्ताव ला करके, वाद विवाद के द्वारा मंत्री परिषद पर नियंत्रण तो रख सकती है, लेकिन मंत्री परिषद को उसके पद से पदच्युत नहीं कर सकती, क्योंकि पदच्युत करने का जो अधिकार है वो होता है विधानसभा के सदस्यों के पास। अर्थात मैंने लिख दिया है कि बर्खास्त करने का अधिकार नहीं होता है किसको, विधान परिषद को, ये कार्य केवल विधानसभा द्वारा ही किया जा सकता है। तो इस तरीके से विधान परिषद की जो कार्यपालिका संबंधी कार्य है इस तरीके का कार्य करती है। वो क्या करती है, प्रश्न पूछ करके, प्रश्न पूछ करके, प्रस्ताव के द्वारा और वाद विवाद के द्वारा मंत्री परिषद पर नियंत्रण तो रख सकती है, लेकिन उसे पदच्युत करने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं होता है। केवल मंत्री परिषद को पदच्युत करने का अधिकार होता है तो केवल किसके पास होता है, विधानसभा के पास होता है। तो ये हुए उसके कार्यपालिका संबंधी कार्य। अगला जो कार्य आता है वित्त संबंधी कार्य। वित्त संबंधी कार्य, वित्त संबंधी कार्य। अब देखिए अगला कार्य करती है वित्त संबंधी कार्य करती है। तो इसमें हम देखेंगे कि वित्त जो है, वित्त विधेयक है वो कहां आता है, सबसे पहले धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। संविधान में या ये कहें हमारे संविधान में यह उल्लेखित है कि वित्त विधेयक केवल विधान सभा में ही लाया जाएगा और विधान सभा के द्वारा पास करने के बाद विधान परिषद के पास
भेजा जाएगा तो विधान परिषद उसे 14 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर वापिस विधान सभा को भेजना होगा। यदि 14 दिन तक भी नहीं भेजी है तो वह पास मान लिया जाएगा। ठीक है भाई, ये वे वित्त संबंधी कार्य और वित्त संबंधी कार्य में हमने पढ़ा कि संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि धर्म विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, विधान परिषद में नहीं। विधानसभा जब किसी धर्म विधेयक को पारित कर सिफारिशों के लिए विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद 14 दिन तक धर्म विधेयक को अपने पास रोक सकती है। यदि वे 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिश से विधेयक विधानसभा को नहीं लौटाती है तो वह विधेयक उस रूप में दोनों सदनों में पारित किया जाता है जिसे विधानसभा में पारित किया। तो देखिए ये मैंने लिख दिया है। और वित्त संबंधी जो कार्य हैं वो क्या है, हमारे संविधान में ये उल्लेख है कि वित्त विधेयक केवल विधानसभा में लाया जाएगा। विधानसभा में पास होने के बाद उसे कहाँ भेजेंगे, विधान परिषद को भेजेंगे। और विधान परिषद यदि 14 दिन तक अपनी सिफारिशों सहित उस विधेयक को वापस विधानसभा में नहीं भेजती है तो 14 दिन के बाद उसे पारित समझा जाएगा। तो ध्यान रहे, वित्त विधेयक को विधान परिषद कितने दिन विलंब कर सकती है, 14 दिन विलंब कर सकती है। जबकि साधारण विधेयक को कितने दिन विलंब कर सकती है, 4 माह विलंब कर सकती है। ठीक है, साधारण विधेयक को विधान परिषद कितने दिन, 4 माह तक रोक सकती है, जबकि वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के बाद वित्त विधेयक पास मान लिया जाता है। विधान परिषद ने जिस तरीके से इसे पास किया वैसे उसे पास मान लिया जाता है। तो ध्यान रहे, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि वित्त विधेयक को विधान परिषद कितने दिन तक रोक सकती है या विलंब कर सकती है, तो आप बताओगे 14 दिन तक विलंब कर सकती है, 14 दिन तक उसे रोक सकती है। इसी तरीके से यदि आपसे कोई पूछे कि साधारण विधेयक को विधान परिषद कितने दिन तक रोक सकती है, तो आप बताओगे अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है, उसके बाद उसे भी पास मान लिया जाता है। तो ये हुआ कार्यपालिका संबंधी कार्य और वित्त संबंधी कार्य इसके विधान परिषद के। तो इस तरीके से एक बार इसका शॉर्ट एक्सप्लेन ले लें, उसके बाद अगला देखते हैं। एक बार पूरा देख लें। नंबर 1 पे हमने लिखा था कानून निर्माण संबंधी कार्य। ठीक है, कानून निर्माण संबंधी। नंबर 2 लिखा था कार्यपालिका संबंधी कार्य और नंबर 3 वित्त संबंधी कार्य। ठीक है, अब देखो पिछले वीडियो में हमने कानून निर्माण संबंधी कार्य पढ़ लिया था। कानून निर्माण में साधारण विधेयक को संविधान में ये उल्लेख है कि साधारण विधेयक को विधानसभा द्वारा पास करने के बाद यदि उस विधेयक को किसके पास भेजा जाता है,
इसके विधान परिषद के पास भेजा जाता है और विधान पास होने की तिथि से यदि विधान परिषद उस पर सुझाव या प्रस्ताव भेज देती है लेकिन वो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में 3 माह बाद उन्हें उस विधेयक को संशोधित करके विधानसभा विधान परिषद के पास भेजती है और यदि वो 3 महीने के बाद तक भी नहीं, 1 महीने पे विचार करने के बाद भी नहीं भेजती है तो वो क्या मान लिया जाता है, वो विधेयक साधारण विधेयक पास मान लिया जाता है। इसी तरीके से कार्यपालिका संबंधी कार्य, इसमें हमने पढ़ा था कि कार्यपालिका संबंधी जो कार्य है उसमें विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं और मंत्री परिषद के सदस्य होने के नाते वो प्रश्न पूछ करके प्रस्ताव ला करके वाद विवाद करके मंत्री परिषद पर नियंत्रण तो रख सकती है लेकिन मंत्री परिषद को बर्खास्त नहीं कर सकती। केवल मंत्री परिषद को उसके पद से पदच्युत करने का अधिकार जो होता है वो केवल विधानसभा को ही होता है। अगला जो हमने पढ़ा वो है वित्त संबंधी कार्य। हमारे संविधान में ये उल्लेखित है कि वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही लाया जाएगा और विधानसभा के द्वारा पास करने के बाद विधान परिषद के पास भेजा जाएगा तो विधान परिषद उसे 14 दिन के अंदर वापस विधानसभा को भेजना होगा। यदि 14 दिन तक भी नहीं भेजती है तो वह पास मान लिया जाएगा, विधेयक पास मान लिया जाएगा। तो ये हुए किसके, विधान परिषद के कार्य। किसके कार्य हुए, विधान परिषद के कार्य। तो इस तरीके से ये कार्य विधान परिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो एक बार देख लें, उसके बाद इसको मिटा देंगे। तो ये आज विधान परिषद के कार्य भी आपके पूर्ण हुए। अब आता है विधान परिषद, विधान परिषद को इस नाम से जाना जाता है, इस नाम से जाना जाता है। इसको विधान परिषद। तो देखिए विधान परिषद को विधान मंडल का उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। विधान परिषद को विधान मंडल का उच्च सदन कहते हैं। इसमें 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत इसमें 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था, लेकिन आपको अच्छे से याद रहे इसलिए मैं दोबारा से इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। कैसे लोगों को 1/6 जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त होते हैं, ऐसे 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है? विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। ठीक है, कितने को? 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। कहां? विधान परिषद में। कैसे सदस्य होते हैं वो? कैसे लोग होते हैं? जो कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में जिनका उत्कृष्ट योगदान होता है, ऐसे 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आपसे यदि कोई पूछे कि विधान परिषद को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताओगे विधान परिषद को विधानमंडल का उच्च सदन कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि यह सदन विद्वानों का सदन होता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आज हमने विधान परिषद के कार्य को पढ़ा। धन्यवाद। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को।